अगर हम अपने हाथ को क्लोजली देखें तो इस हाथ में कई सारे पीक्स और वैलीज हमें दिखाई देंगी। इसमें कई प्रकार के वायरस छुपे हो सकते हैं और जब हम इन हाथ को किसी चीज या अपने फेस पर रखेंगे तो ये वायरस हमें इन्फेक्ट कर सकते हैं। इन इन्फेक्शन से बचने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं, एक तो सोप वाटर एंड सेकेंड हैंड सैनिटाइजर। चलिए जानते हैं किस तरीके से वर्क करते हैं। कोरोना वायरस जो कोविड-19 के लिए रिस्पॉन्सिबल है, यह उन सभी वायरस की तरह है जिनकी आउटर मेम्ब्रेन लिपिड बायलेयर की बनी होती है। इस लिपिड बायलेयर में दो पार्ट होते हैं, एक हेड जो हाइड्रोफिलिक और टेल जो कि हाइड्रोफोबिक होती है। जब मीडियम वाटर होता है तो लिपिड के मॉलिक्यूल्स का हेड पार्ट वाटर की ओर और जो टेल पार्ट जो कि हाइड्रोफोबिक होता है वाटर से दूर हो जाता है और कुछ इस तरीके के शेल का फॉर्मेशन करता है और इस वजह से लिपिड मॉलिक्यूल्स आपस में लूजली बाउंड होते हैं। यह इफेक्ट हाइड्रोफोबिक इफेक्ट कहलाता है। यह आउटर स्ट्रक्चर वायरस की मॉलिक्यूलर मशीनरी की होस्ट सेल की सेलुलर मेम्ब्रेन को ब्रेक करने और उसे हाईजैक करने में हेल्प करता है। लेकिन इस आउटर स्ट्रक्चर में कई सारे वीक पॉइंट्स होते हैं जिन पर डेफिनेट मॉलिक्यूल वर्क करके इसे आसानी से ब्रेक कर सकता है और यहीं पर सोप वर्क करता है। सोप के एक सिंगल ड्रॉप में कई सारे एम्फीफाइल मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि बायोलॉजिकल लिपिड्स की तरह होते हैं। इनकी टेल्स भी हाइड्रोफोबिक होती है। वायरस के शेल में प्रेजेंट लिपिड से सेम स्पेस ऑक्यूपाई करने के लिए compete करती है, जिसकी वजह से वायरस की आउटर मेम्ब्रेन की रेगुलरिटी ब्रेक हो जाती है और संपूर्ण वायरस का स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हो जाता है। ये एम्फीफाइल पार्टिकल्स के चारों ओर बबल्स का फॉर्मेशन करते हैं जिनमें वायरस का आरएनए और प्रोटीन होते हैं। इन पर वाटर अप्लाई करने पर ये सारे बबल्स हाथ से धुल जाते हैं। हैंड सैनिटाइजर सोप के एम्पलीफायर जो कि क्रोबार की तरह वर्क करते हैं से मोर स्ट्रांगली वर्क करता है जैसे कोई अर्थक्वेक। जब कोरोना वायरस वाटर मॉलिक्यूल से सराउंडेड होता है तो हाइड्रोफोबिक इफेक्ट की वजह से इसके मेम्ब्रेन्स के बॉन्ड काफी स्ट्रांग हो जाते हैं। यह सेम इफेक्ट बिग प्रोटीन्स जो कि स्पाइक प्रोटीन्स का फॉर्मेशन करती हैं को उनके प्लेस पर बनाए रखता है और उनके स्ट्रक्चर बनाए रखने में हेल्प करता है, जो कि होस्ट सेल को पेनिट्रेट करने में और उसे इन्फेक्ट करने में हेल्प करती है। अगर हम कोरोना वायरस को एयर में ड्राई करें तो इसकी स्टेबिलिटी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, लेकिन जब यह एल्कोहल के कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में होता है जैसे एथेनॉल और आइसोप्रोपेनॉल जो कि हैंड सैनिटाइजर में पाए जाते हैं तो यह हाइड्रोफोबिक इफेक्ट को कम कर देता है और लिपिड मॉलिक्यूल आसानी से मूव कर सकते हैं। इसका ओवरऑल इफेक्ट ऐसा होता है जैसे वुडन हाउस में से हीलें और जो भी उसे बाइंड करा उसे निकाल लें, अर्थक्वेक आने पर वो कोलैप्स कर जाएगा। सिमिलरली वायरस का स्ट्रक्चर कोलैप्स कर जाता है और स्पाइक्स प्रोटीन स्मॉल पीसेज में ब्रेक हो जाती हैं। इन दोनों में से किसी भी मेथड में वायरस को डिस्ट्रॉय करने में 1 से 2 सेकेंड का वक्त लगता है, लेकिन डॉक्टर हमें मिनिमम 20 सेकेंड लगभग हैंड वॉशिंग रिकमेंड करते हैं। हैंड सैनिटाइजर और सोप वाटर दोनों का किलिंग इफेक्ट सेम है, लेकिन सोप वाटर के 2 बेनिफिट्स और हैं। पहला ये कि सोप वाटर हैंड में प्रेजेंट डल्ट को दूर करता है, जिससे डल्ट में प्रेजेंट कोरोना वायरस भी दूर हो जाते हैं। और सेकंड ये कि सोप वाटर 20 सेकंड में मैक्सिमम सरफेस एरिया कवर करता है। लेकिन क्या ये दोनों प्रत्येक वायरल आउटब्रेक के लिए सिमिलर उपयोगी हैं? जरूरी नहीं। बहुत सारे कॉमन कोल्ड राइनो वायरस के कारण होते हैं जिनमें आउटर मेम्ब्रेन कैप्सिड कहलाती है। कैप्सिड में लिपिड की तरह वीक पॉइंट नहीं होते हैं जिन पर सोप के एम्पलीफाइल वर्क कर सकें। इस केस में सोप वाटर इफेक्टिव होने के लिए काफी टाइम लगा सकता है, जबकि हैंड सैनिटाइजर के अगेंस्ट सरफेस प्रोटीन काफी वनरेबल होती हैं और आसानी से स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हो जाता है। इस केस में हैंड सैनिटाइजर सोप वाटर की कंपैरिजन में ज्यादा इफेक्टिव होता है।